हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम कृष्ण काव्य धारा के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से तार्किक प्रश्न पूछने की संभावना है और वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। आइए विषय पर पदार्पण करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटे गए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसके बारे में जान चुके हैं। हम लोग भक्ति काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कक्षाओं में निर्गुण काव्य धारा के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम लोग सगुण काव्य धारा माने क्या है पढ़े हैं, राम भक्ति शाखा के बारे में भी पढ़े हैं। आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में चर्चा करेंगे। इसे कृष्णाश्रयी शाखा भी कहते हैं, कृष्ण काव्य धारा भी कहते हैं, कृष्ण भक्त काव्य भी कहते हैं, कृष्णाश्रयी शाखा भी कहते हैं। कृष्ण काव्य सगुण भक्ति की एक शाखा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानकर रचनाएं लिखी गई हैं। पिछले कक्षाओं में हम लोग सुने हैं राम भक्त शाखा में राम को आराध्य मानकर रचनाएं किए हैं। यहाँ पर कृष्ण को आराध्य मानकर रचनाएं किए हैं। मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवों में भगवान श्री कृष्ण का स्थान सर्वोच्च है। कृष्ण का वर्गीकरण पुराण एवं इतिहास दोनों में देखने को मिलता है, यानी इतिहास में भी कृष्ण के बारे में विषय है। महाभारत को ऐतिहासिक घटना मानने वाले लोग कृष्ण को प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार होने के कारण सर्वोच्च देव माने जाते हैं। वैदिक ग्रंथों पर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि वेद के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण हैं। इसी प्रकार कौशितकी ब्राह्मण में आंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण की चर्चा मिलती है। ठीक है, कृष्ण काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं सुनेंगे। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलती है, रीति तत्व का समावेशन, प्रेममयी भक्ति, रस योजना, जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग, प्रकृति चित्रण, भाषा शैली, अलंकार और छंद योजना। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन पहले सुनेंगे। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप व प्रेम लीला के मधुर रूप की झांकी का चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप को अपने काव्य का आधार बनाकर जनता को माधुर्य रस से विभोर कर दिया है। कृष्ण के वात्सल्य चित्रण एवं प्रेम संबंधी चित्रण को कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में माधुर्य भाव से ओतप्रोत कर दिया है। अब हम रीति तत्व का समावेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्व का भी समावेश किया है।
इन कवियों ने अपने काव्य में अलंकार निरूपण एवं नायिका भेद का चित्रण भी किया है। चलिए प्रेममयी भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में प्रेममयी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है। कृष्ण की प्रेममयी छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर प्रेम तत्व का निरूपण किया गया है। माधुर्य भक्ति से ओतप्रोत कृष्ण काव्य में चैतन्य संप्रदाय ने परकीय भाव में माधुर्य की परिणति का चित्रण भी किया है। कृष्ण काव्य में दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भगवत विषयक रति, तीनों रति भाव के प्रधान रूप उपलब्ध होते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। चले अब हम जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण काव्य धारा सामंती जड़ताओं का विरोध करते हुए जीवन के प्रति आवश्यक राग व रंग पर विश्वास करती हैं। इस धारा में एक ओर प्रेम, बाल लीला चित्रण एवं वात्सल्य चित्रण के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर मानव की सहज स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध भी किया गया है। चले अब हम प्रकृति चित्रण पर पदार्पण करेंगे। कृष्ण काव्य में श्री कृष्ण व उनकी लीला स्थली ब्रजभूमि अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में जहाँ जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहाँ वहाँ उनकी ब्रजभूमि का सौंदर्य निरूपण भी उन्होंने ही किया है। कृष्ण काव्य में भाव की प्रधानता होने के कारण प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में ही कम तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। जैसे हम सिनेमाओं में भी देखते रहते हैं, यदि कुछ प्रेम संबंधी बातें बोलना चाहे तो वहाँ पर एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा प्राकृतिक रहता है, यानी प्रकृति का सौंदर्य दिखाने के लिए जो डायरेक्टर जो है तड़पता है, यानी फूल गिराना, एक हीरोइन के ऊपर फूल गिराना, एक छोटा सा मंद हवा चलाना, इस तरह की। ठीक है, अब हम अलंकार और छंद योजना पर चर्चा करेंगे। सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान आदि कृष्ण भक्त कवियों में अलंकारों की मनोहारी प्रवृत्ति दिखाई देती है। उनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति आदि अलंकारों की सूक्ष्म देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग रस योजना पर चर्चा करेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण की बाल लीला के चित्रण में वात्सल्य रस की प्रधानता है तथा प्रणय क्रीड़ाओं के चित्रण में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अतः कृष्ण भक्ति काव्य धारा में वात्सल्य व श्रृंगार रस का चित्रण मुख्य रूप से मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट कहा है। इंपॉर्टेंट बिट है। सूरदास के बारे में पिछली कक्षाओं में हम लोग सुने हैं, वो वीडियोस भी देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो सूरदास के पदों को तेलुगु में भी बोलने की कोशिश कर लिया हूँ, वो वीडियोस भी देख लीजिए। ठीक है, अब हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख विशेषताओं में अंतिम विशेषता भाषा शैली पर चर्चा करेंगे।
कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि भाषा की दृष्टि से अत्यंत सशक्त माने जाते हैं। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा माधुर्य, सरसता, कोमलता आदि गुणों के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ऐसा ब्रजभाषा को व्यापक काव्य की भाषा बनाकर इन्होंने अपने काव्य को सशक्त बनाया है। नंददास को भी ब्रजभाषा का अच्छा ज्ञान है। इस प्रकार समस्त कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रजभाषा का रूप देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कविगण जो है पिछली कक्षाओं में हम लोग सुने हैं। जैसे सूरदास का वीडियो है ना, इसमें अष्टचाप के कविगण के बारे में सुने हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा में और क्या क्या लोग आते हैं इनके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। वो वीडियोस भी देख लीजिए। अष्टचाप कवि के अलावा कृष्ण भक्ति शाखा में मीराबाई भी आती है और रसखान भी आता है। उन पर भी ध्यान रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सूरदास की रचनाएं भी जान चुके हैं। सूर सागर, सूर साहित्य लहरी, सूर सारावली, इस तरह की रचनाएं हैं। ठीक है, मीराबाई की रचनाएं एक बार स्मरण करेंगे। स्फुटपद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद, ये सारे मीराबाई की रचनाएं हैं। रसखान की रचनाएं भी स्मरण करेंगे। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। प्रेम वाटिका के बारे में कई बार पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है रसखान भी। ठीक है, यहाँ तक भक्ति काल के बारे में है। हम लोग आज कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो बातें हैं उन सारी बातों के बारे में चर्चा किए हैं। और कविगण के बारे में तो सूरदास के वीडियो में मिलती हैं। ठीक है, वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।